सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभू का मिलन एवं संवाद. तर हे जे होतं पहिले सुरुवातीचा संदेश. सुरुवात ज्यावेळेला झाली, ब्रह्माबाबा सत्संग चालवायचे. आधी मग भगवद्गीता हातामध्ये असायची आणि नंतर ती ऑटोमॅटिक सुटली. बाबांचा प्रवेश व्हायला लागला आणि सत्संग डायरेक्ट परमपिता परमात्मा येऊन करायला लागले, म्हणजे मुरली स्टार्ट झाली. पण त्यावेळेला मग साक्षात्कार व्हायचे. अनेकांना असं वाटायचं त्यावेळेला की हे ब्रह्माच काहीतरी कुठून तरी शिकून आलेले. अनेकांना थोडा संशय होता की ब्रह्मा ही भगवान है या फिर ब्रह्मा ही कुछ सीख कर आया है. म्हणजे हे क्लिअर नव्हतं सगळ्यांना की परमेश्वराचा प्रवेश यांच्यामध्ये होतोय. ब्रह्माबाबांनाही काही काळानंतर क्लिअर झालं ते. आणि अनेकांना तर बाबांनी मग अनेक प्रयोग केले त्याच्यासाठी. मग वरती न्यायचं, सूक्ष्मवतनमध्ये न्यायचं, कोणाला वरचा अनुभव, कोणाला सत्युगाचा अनुभव, कोणाला साक्षात्कार, कोणाला मग संदेशीच्या तनमध्ये येऊन सांगायचं वेगळ्या दुसऱ्या ब्रह्मबाबा सोडून दुसऱ्याच्या शरीरामध्ये येऊन. सुरुवातीच्या काळात ते पक्क होईल की परमात्म्याचं कार्य चाललंय, हा ब्रह्मा नाहीये, जे काही करतो तो ब्रह्मा नाहीये. म्हणून हा संदेश पण तो सुरुवातीच्या त्या काळातला आहे, म्हणजे 1940च्या आसपास जेव्हा हे सुरू झालं. पण संशय अजून होता की हे ब्रह्मा करतोय काहीतरी. मग त्यावेळेला दुसऱ्या एका संदेशीच्या शरीरामध्ये प्रवेश केला बाबांनी, शिवबाबांनी, आणि मम्माशी बातचीत केलेली. तर ती मम्माशी जी बातचीत केलेली आपण अशी ऐकू आज की जसं बाबा माझ्याशी बोलतोय. बाबांना ते क्लिअर करायचं होतं त्यावेळेला की मी आहे, हा ब्रह्मा तर माध्यम आहे, हा ब्रह्मा नाही करत आहे डायरेक्ट काही, मी येऊन त्याच्याद्वारे हे कार्य करतोय. ते त्यावेळेला क्लिअर करायचं होतं. आपल्याला क्लिअर झालेलं आहे. आता आपण हा अनुभव करायचा आहे की बाबा माझ्याशी बोलताय. माध्यम मम्माला बनवलं त्यावेळेला, पण आज बाबा माझ्याशी बोलतोय. आणि आपण हा अनुभव करू शकतो आता इथं तपस्या भवन मध्ये असताना की हो शिव बाबा परमधाम वाला ब्रह्मा बाबा के शरीर में आया है. अभी वो तो क्लियर हो गया जो बाबा ने क्लियर करना था. अभी ब्रह्मा के शरीर में बैठकर मुझसे बात कर रहा है. त्या बिलकुल पूर्ण अटेन्शन द्यायचंय. हा जो बापदादाचा फोटो आहे त्याच्याकडे डोळ्यांमध्ये बघायचंय, बापदादाच्या डोळ्यामध्ये बघायचंय, ते माझ्याशी बोलताय. क्लियर कट अनुभव करायचा है कि ते माझ्याशी बोलताय, मला समजवत आहे. आणि त्यांच्याद्वारे आपण समजून घ्यायचं आता हे. क्योंकि ये अगर हमारा पक्का हो जाएगा तो हमारे पुरुषार्थ को कोई रोक नहीं सकता है दुनिया वाला. ये पक्का कर लेना है. अभी भगवान मुझसे बात कर रहा है, इसमें आ गया है अभी, और वो मुझसे बात कर रहा है. बेटी श्री राधे देखो तेरे पास कौन आए पधारा है. महसूस करना है बाबा मुझसे बात कर रहा है. राधे निमित्त थी उस समय, लेकिन आज 26 जून के दिन बाबा मुझसे बात कर रहा है. क्या कह रहा है? देखो तेरे पास कौन आए पधारा है. कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है. कितनी बड़ी ताकत जो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, वो बातचीत कर रही है डायरेक्ट सामने बैठकर. मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो. आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो. कितनी मोटी गोष्ट है. जो ऊंचा होता है वो अपने लेवल वालों के साथ ही बात करता है. तर बाबा म्हणताय की तुम्ही स्वतःची पोझिशन पण ओळखा की तुमच्याशी कोण बोलतोय, म्हणजे तुमची पोझिशन किती मोठी. स्वयं भगवान बात कर रहा है आपसे, एक ही भगवान, और वो आपसे बात कर रहा है. तो आप पहचानो आपकी पोजीशन क्या है, आप कितने बड़े हो. स्वयं भगवान आपको सामने बिठाकर बात कर रहा है. तर हा अनुभव करायचा आतल्यात की मी खूप श्रेष्ठ आत्मा आहे. आता दुनियावाले माझे निंदा करू द्या, अपमान करू द्या, बाबांच्या नजरेमध्ये मी श्रेष्ठ आहे. हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो. मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूं. तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो, बाबा कह रहे हैं. म्हणजे माझी ताकद बघायची का? कि मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूं. 1 सेकंड में इतनी ताकत है, भगवान कह रहा है मेरे पास. 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूं. सेकंड भी नहीं लगेगा.
सारा खत्म हो जाएगा, इतनी ताकत है, परंतु करता नहीं हूं। कर सकता हूं, इतना शक्तिशाली हूं, म्हणजे कोण बोलतोय आपल्याशी, हम किसके बने हैं, इस एक महावाक्य से समझ लेना है। वो खुद कह रहा है 1 सेकंड में मैं विनाश करा सकता हूं, इतनी ताकत है। तो किसका साथ मिला है हमको, वो कौन है, कितना बड़ा है, कितनी शक्तिशाली है, तो इतनी ताकत है उसके अंदर, 1 सेकंड में विनाश करा सकता है। तो उसकी ताकत का एहसास हो जाना चाहिए हमें। अब ये सब इतने देश इतना प्रयत्न करते हैं, इतना कुछ करते हैं, 1 शहर 2 शहर उसमें कहीं कहीं नष्ट करते हैं। अभी कितने दिन से युद्ध चल रहे हैं, रशिया 3 साल से यूक्रेन से लड़ रहा है। अभी वो यूक्रेन एक छोटा देश रहते हुए उसको नष्ट नहीं कर सके, इतने उनके पास सब कुछ है, लेकिन नहीं नष्ट कर सका है। तो भगवान कह रहा है 1 सेकंड में पूरी दुनिया नष्ट कर सकता हूं, 1 सेकंड के अंदर। मतलब कितनी ताकत है उसके अंदर, लेकिन वो यूज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे। ये विराट फिल्म बनी हुई है और इसमें हर एक को पार्ट दिया गया है। तो मैं पार्ट बंद कैसे करूं, ये नाटक बंद कैसे कर दूं? क्यों बंद करूं मैं? क्योंकि हर एक को पार्ट बजाने आना है। परम धाम में तो रख सकता नहीं हूं मैं, सबको पार्ट मिला हुआ है। ये विराट फिल्म बनी हुई है, एक कल्याणकारी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। आम्ही लास्ट के एपिसोड देख रहे हैं, शेवटचे भाग बघतोय आपण, म्हणून आपल्याला असं वाटतं। आणि खूप सुंदर फिल्म बनलेली है। तो इसलिए जिसको जिसको जो जो कर्तव्य जिस जिस समय पर करने हैं वो प्ले करने ही है, वो अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। ये कायदे बने हुए हैं, ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें कायदे बने हुए हैं, हर एक को पार्ट मिला हुआ है। तो बाबा कह रहे मैं समझा, तो मुझे ताकत बहुत दी गई है ड्रामा में, लेकिन ये ड्रामा बना हुआ है और ये अनादि कायदा इस ड्रामा का कि हर एक को पार्ट बजाना ही है, नीचे आना ही है। तो अंत की आत्मा भी नीचे आएगी, उसका भी पार्ट है। तो मैं ऐसे बीच में कैसे विनाश कैसे कर दूं? तो यह सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है। ये स्टेज है दुनिया, यहां पर ये खेल चलता है, प्ले होता है। तो प्रॅक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। कहाणी तर बाबांनी आपल्याला किती पटकन सांगितली, पण ते सगळं नाटक व्हायला वेळ तर लागेल, प्रत्येक सेकंड प्रत्येकाचा पार्ट। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले, खत्म ही हो गया ना खेल। फिर मैंने अगर खत्म कर दिया तो 1 सेकंड में, तो मग पुढे तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। तो क्यों चाहते हम, ये चाहते हैं, बाबा के बच्चे भी ये चाहते हैं, कोई कोई ये क्यों रखा है फिर बाबा ने, ये दुनिया खत्म क्यों नहीं हो जाती, फिर एकदाच सगळं संपून जाईल। लेकिन बाबा कह रहे हैं जो तकलीफ जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। जो तकलीफ हम सहन कर रहे हैं उसमें अटपटा राज है, बाबा कह रहे हैं राज है। क्यों राज है? क्योंकि हमने कुछ गड़बड़ की है पिछले जन्मों में। तो वो ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? वो तकलीफ तो सहन करनी पड़ेगी और फिर वो सहन करेंगे हम, सहन करते करते शक्ति बढ़ जाती, क्योंकि शक्ति हमारी खो गई है। सब विसरून गेलेलो आहे आपण की आपण खूप शक्तिशाली आत्मा आहे। मग ते कसे जागृत होतील? जेव्हा परिस्थिती समोर येते तेव्हा ते जागृत होते। सगळं नॉर्मल चाललेले ते शक्ती कशाला जागृत होईल आपल्यातली? म्हणून हे पण जरुरी आहे की तकलीफ यावी समोर, पण तुम्ही आता सर्व शक्तिवानच्या सोबत आहे, तर ती शक्ती जागृत करून तुम्ही त्याला निपटू पण शकता। तो तकलीफ तो आनी है, बाकी वो तो दुनिया वालों को तो जो अभी हमारे सामने जो तकलीफ आती है बाबा साथ में है, ज्ञान के शस्त्रास्त्र। जैसे आज के मुरली में बाबा ने बताया कि वो तो परेशान हो जाएंगे जब बॉम्ब्स गिरेंगे शहरों पर, वो परेशान हो जाएंगे, खूने नाहक खेल चलेगा। लेकिन आप स्थिर रहोगे, आपको ये खुशी रहेगी कि नई दुनिया आ रही है, अभी खत्म हो रहा है जल्दी से, आपको खुशी रहेगी, तो हमें तकलीफ महसूस नहीं होगी।
और जो जीवन में थोडी बहुत तकलीफ आती है हमारी, काही ना काही प्रॉब्लेम तर येणार, घर परिवार संसार आहे कलियुगातला आहे, तर काही ना काही प्रॉब्लेम येणार, तर पण त्याच्यामध्ये आपली शक्ती जागृत होते, आपली परीक्षा पण आहे, कारण आपल्याला चेक करून तर घेऊन जाईल बाबा तिथं, आणि दुनियावाल्यांच्या समोर पण आपण पास झालेलं हे तर दिसलं पाहिजे, नाही तर मग ते कसं समजतील की बाबा न्यायकारी आहे म्हणून, तो सगळ्यांचं कसं समजतील, त्यांना शेवटी हे लक्षात येईल की यांनी दुनियावाल्यांना लक्षात येईल यांनी सगळ्यांनी परीक्षा पास केलेल्या आहे, म्हणून हे पुढे गेले, म्हणून हे आपले इष्टदेव है, म्हणून हे देवता बनणार है। तो इसलिए ये जो तकलीफ है ये जरूरी है इसके अंदर, कि दुनिया वालों को भी समझ में आ जाए, हमारी भी शक्ति बढ़ जाए, खूप कारण आहे। म्हणून बाबा म्हणते जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है, म्हणजे तयार राहायचंय आपण, तकलीफ वाटलीच नाही पाहिजे, खेळ चाललेला आहे। यह अटपटी रिपीटेशन, अटपटी क्यों? क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूं, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। खूप चांगले व्यक्ती आपण बघतो की खूप चांगले कर्म करणार आहे, पण त्यांच्यासोबत खूप वाईट घटना घडतात, आणि आपण बघतो की खूप खराब व्यक्ती आहे, खूप त्याच्यामध्ये विकार आहे, सगळं काही आहे, पण त्याचं जीवन तर खूप चांगलं चाललेलं आहे। तो ये अटपटा लगता है हमें, ऐसा कैसा है, लेकिन इसमें पिछले जन्मों के राज समय रहते, कर्मों की ऑटोमेटिक वो गति है, उस अनुसार सब चलता है। तो अटपटा रिपीटेशन है, ये अटपटा नहीं है, ये एक्यूरेट है, लेकिन अंत में हमें लगता है, लेकिन बाबा आकर सारा राज हमें बता रहा है। तो ये अटपटी रिपीटेशन है, जिसको हे प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूं। कैसे मीठी बातें कर रहे हैं बाबा, भगवान शिव बाबा मम्मा से बातें कर रहे हैं, हमसे बात कर रहा है वो आज, कि तुम और मैं कितने हर्षित होते हैं ये सब देखकर। मतलब अभी हर्षित होना है, अगर हम हर्षित नहीं हो रहे, अगर हम उदास निराश परेशान है, टेंशन में है, वो सब खत्म कर देना है, आज सब कुछ खत्म कर देना है। अभी भगवान भी हर्षित होता है, मुझे भी हर्षित होना है कि क्लियर हो रहा है सब, पिछला जो किया हुआ है क्लियर हो रहा है, और सफाई भी होनी है दुनिया की, इसलिए सदा हर्षित रहना है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण है, वो देखते हुए, नई दुनिया को देखते हुए, अपने पार्ट को देखते हुए, अपनी इस ईश्वरीय जिम्मेदारी को देखते हुए हमें हर्षित रहना है। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं, सभी पार्ट, विराट ड्रामा के सभी पार्ट। अभी कौन से पार्ट है? अभी इस जन्म में, अभी जो हमारे सामने पार्ट चल रहे हैं लोगों के, वो कैसे टेस्ट लेने के लिए बने हुए हैं। ते परीक्षा घ्यायलाच आलेले आपली, बिलकुल पक्का करायचं आपण, आणि आपल्याला तर पास व्हायचं। ये टेस्ट लेने के लिए बने हुए, इस खेल को चलाने वाला, इस खेल को चलाने वाला वो अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामे को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से शुरू कर देवे। मैं अगर चाहूं तो इस ड्रामा को यहीं पर रोक दूं और नया स्टार्ट करो, पण किती गोंधळ होऊन जाईल मग। परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। करता नहीं हूं मग तर माझं खूप मोठं स्वरूप दिसेल, पॉवरफुल स्वरूप, अचानक सगळं गोंधळ होऊन जाईल। तो ये ड्रामा है, मैं इसमें बांध लिया है मैंने खुद को, भले मैं शक्तिशाली हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसे साधारण रीति से ही कर्तव्य करना पड़ता है, कर्तव्य चलाना पड़ता है। म्हणजे काही गोंधळ न होता सायलेंटली, शांततेने ही प्रक्रिया चालते आणि परिवर्तन होऊन जातं। असं नाही की एका रात्रीत सगळं काही होऊन गेलं, रात्री वेगळं होतं आणि दिवसा काहीतरी वेगळंच, म्हणजे कलियुग होतं रात्री आणि सतयुग होऊन गेलं सकाळी, ऐसा नहीं। बाबा तो कहते हैं सेकंड में मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं, ये प्रोसीजर होगी, दिखेगा सब कुछ, ये खत्म हुआ, यहाँ की सफाई हुई, फिर अब महल बन रहे हैं, ये सब कुछ दिखेगा। ये साधारण रीति से बाबा बड़ा कर्तव्य करता है, अचानक से नहीं करता है, जो 1 सेकंड में सब खत्म और 1 सेकंड में सतयुग। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में, इतना साधारण है। यही तो भूल भुलैया का खेल है, इसलिए तो लोगों को समझ में नहीं आता है, वो कुछ अलग ही मान बैठे हैं भगवान को।
लेकिन भगवान तो साधारण रीति में आके श्रेष्ठ कर्तव्य करता है। तो ये तो भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाने वह जानी जाननहार, और हम जान गए हैं। और अब हम भगवान को कहते जानी जाननहार, लेकिन वो तो है ही, लेकिन हम जानी जाननहार हो गए। हम इस ड्रामा को जानते हैं, इस खेल को जानते हैं, इसमें हर एक के पार्ट को जानते हैं। जो इस ड्रामा में बड़े बड़े हैं, जिनकी कहानियां सुनते हैं, उनके भी पार्ट को जानते हैं, और हमारे सामने जिनका पार्ट चल रहा है उनको भी जानते हैं। हम जानी जाननहार बन गए। बेटी श्री राधे प्रिय वत्सों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। ये सहन करने का मार्ग अवश्य करना है, सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है प्रिय वत्सों को। बाबा मम्मा को कह रहे हैं मेरे सभी बच्चों को ये सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। मतलब शुरुआत में ही बाबा ने बता दिया था। बाबा ने कभी भी शुरुआत से ऐसा कभी भी नहीं बताया मेरे बन जाओ चमत्कार हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। कुछ नहीं, बाबा ने बताया कि ये आपको सब कुछ प्राप्त करना है अपने पुरुषार्थ से। मैं ताकत दूंगा, मैं ज्ञान दूंगा, मैं गाइड करूंगा, चलना तुम्हें पड़ेगा। तो ये सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे। सहन करना लोगों को दिखाई देगा कि ये सहन करते हुए कितने शक्तिशाली है, सहन करते हुए कितने खुश है, कितना सहन करना पड़ रहा है, लेकिन कितने स्थिर है ये लोगों को दिखाई देगा। इसीलिए तो वो हमारी पूजा करेंगे द्वापर के बाद। ऐसे थोड़ी पूजा हो रही है, ऐसे थोड़ी मंदिर बन गए हमारे, उन्होंने देखा है। इसलिए बाबा कह रहे ये सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय। म्हणून कितीच काही सहन करावं लागलं आपल्याला, बिलकुल लोड घ्यायचा नाही। आपण आता तयार होतोय, मूर्ती बनतीये, खूप मोठं भाग्य बनतंय, हे बिलकुल विसरायचं नाही एक सेकंदासाठी पण। भगवान बात कर रहा है हमसे, अभी भगवान की आंखों में देखना है, सबने दृष्टि दे रहा है वो अभी यहां पर बैठकर। यद्यपि मैं चाहूं तो अपने वत्सों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूं। मैं चाहूं तो इसको सहज मार्ग भी बना सकता हूं, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में। कैसे सहज बना सकता हूं? साक्षात्कार कराता रहो आपको, लेकिन भी पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे हम। बाबा कह रहे सहज में बना सकता हूं, सहज मार्ग, कारण त्या स्थितीमध्ये ठेवेल आपल्याला तर आपण आनंदात उडत राहू। पण मग ती क्वालिटी कशी येईल देवता बनायची, ते संस्कार कसे येतील, शक्ती कशा जागृत होतील, परिस्थितीमधून जावं लागेल तेव्हा ते सगळे जागृत होईल आपल्यामधलं। म्हणून बाबा म्हणते मैं इसको सहज कर सकता हूं, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है। और मग पुढचा पार्ट सहयोगचा पार्ट। सहयोग क्या? जो बाबा हमारा तन मन धन का यहां पर सहयोग लेता है, उसी से बाबा को ये कार्य चलाना है। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं तो वह अपना सारा धन ले यज्ञ में आकर स्वाहा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है, आपसे बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है बाबा, तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बेगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं। जो आज गरीब बन गए हैं, जिनके पास धन होते हुए भी जो आज मन से गरीब है, उनको बाबा चाहता है कि मैं राजकुमार राजकुमारी बनाऊं। नहीं तो एक धनवान को बाबा टच करा देगा, हजारों करोड़ की संपत्ति है उनके पास, फिर हमारे धन का तो कोई काम ही नहीं रहेगा, फिर कैसे भाग्य बनेगा हमारा। इसलिए हम इसमें धन लगाते, इस कार्य में। हम यहाँ पर जो भंडारी है उसमें धन डालते हैं, सेंटर पर देते हैं, मधुबन में देते हैं। तो ये भगवान हमारा लेता है, ये हमारा भाग्य है। भगवान सफल करा लेता है। ऐसे तो मिट्टी में मिल जाने वाला है, एक सेकंड में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पहले बाबा हमारा सफल करा लेता है, और हमारे द्वारा, हमारे तन मन धन के द्वारा हमारा भाग्य बनाना चाहता है। नहीं तो बाबा कह रहा है मैं आपके लिए कुछ रखू ही नहीं, सहज ही कर दू सब, काहीच करायचं नाही तुम्हाला, काहीच करायचं नाही, मग मार्ग कसे भेटतील, कसं भाग्य बनेल। तो इसलिए ये बहुत युक्ति से बनाया है बाबा ने। ये सब ड्रामा जो बना हुआ है बहुत युक्ति वाला है, हमारे लिए कल्याणकारी है। नहीं तो वो तो उनका ही कल्याण कर देता, फिर साहूकार साहूकार ही रहते।
और गरीब गरीब ही रहते फिर। लेकिन हमारा बाबा सफल करा लेता है। अगर हम 1000 रुपए डालते हैं, अगर हम 1000 रुपए इस ज्ञान मार्ग में लगाते हैं, उसके कितने करोड़ मिलेंगे उसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए ये जो बाबा हमारा सफल कराता है, ये हमारा भाग्य है। क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है, लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बेगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं। इसलिए तुम यह सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस जाकर बनेंगे। ये सहन करने का मार्ग तय करना है। आज बिल्कुल पक्का करायचं है। आज बिल्कुल अभी अंतिम समय है, सहन करते करते शहंशाह बन जाना है। अभी तो बहुत परीक्षाएं आएंगी, लेकिन वो सहन करना लगना ही नहीं चाहिए हमें। ये खेल, क्योंकि बाबा ने बता दिया उसका क्या है, क्यों है वो बता दिया, उसका राज समझा दिया कि ये आएगा सामने और आना जरूर है, उससे भाग्य बनने वाला है। सहन करते करते राजकुमार राजकुमारी अगर बनना है तो क्यों ना सहन करें हम। इसलिए कभी भी परेशान नहीं होना है, एक सेकंड के लिए भी परेशान नहीं होना है। एक सेकंड के लिए भी परेशान होंगे तो हमारा ब्रेन वो केमिकल तैयार कर लेगा, वो शरीर में जाएगा। ब्रेन में बहुत ताकद है। हमारा अंतिम शरीर का ये ब्रेन है, शेवटच्या जन्मातलं शेवटच्या शरीराचा मेंदू आहे, पण त्याच्यामध्ये पण इतकी ताकद आहे। आपण थोडासा जरी काही चुकीचा विचार केला, आपल्याला सहन नाही झालं तर ते केमिकल तयार करतं, आणि ते केमिकल तयार झालं म्हणजे कारण खूप मोठी फॅक्टरी आहे मेंदूमध्ये, ते सगळ्या शरीराला मिळणार। म्हणून आता बिलकुल, आणि ते मग कमजोर करत राहील, आतले व्हायब्रेशन आत्म्याला भेटत राहतील, कारण ते त्यामध्ये राहतोय आपण या शरीरामध्ये। म्हणून हे शरीराच्या पेशीपर्यंत आता चांगलंच केमिकल गेलं पाहिजे, हे बघायचं आपल्याला। क्योंकि आगे चल के बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, और बाबा ने आज बहुत अच्छी रीति से हमें ये पक्का करा दिया है, सामने बैठकर पक्का करा रहा है कि अभी सहन करने के मार्ग से ही जाना है। सतयुग में जाने का मार्ग है सहन करने का मार्ग, सहन करके ही जाना है हमको। ऐसे नहीं कि बहुत सहज मिल जाएगा। दुनिया वाल्यांच्या समोर आपण स्टेजवरती आहे आणि त्यांना हे दिसलं पाहिजे की हे इतकं सहन करताय, इतक्या उच्च क्वालिटी मध्ये रहता है, उच्च स्थिति मध्ये रहता है, तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं आपकी जय जयकार होगी अंत में। तो ऐसी थोड़ी होगी, बाबा सब सहज कर देगा तो कैसे जय जयकार होगी, कैसे हमारा भाग्य बनेगा, कैसे उनको समझ में आएगा, कैसे वो हमें इष्ट मानेंगे, कैसे हमारी पूजा करेंगे, कैसे हमसे वो लेंगे आकर कुछ शांति सुख प्रेम आनंद। जब हमारी स्थिति वो देखेंगे तभी तो वो लेने आएंगे, तभी तो उनको मिलेगा। क्योंकि अभी तो बहुत आत्माओं की सेवा बाकी है, अभी तो 32.5 करोड़ आत्माओं की सेवा बाकी है, और उनको ही सेवा हमको करनी है। वो दुनिया वाले तो बहुत है, लेकिन जो बाबा के बच्चे आने वाले हैं उनकी भी सेवा हमको करना बाकी है अभी। लेकिन अगर हम इस मार्ग में अगर ढीले ढाले हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम बाहर निकल जाएंगे, इस मार्ग से ही बाहर निकल जाएंगे। इसलिए सहन करने का ही मार्ग है, ये मार्ग छोड़ने का नहीं है, बिल्कुल पक्का कर लेना है। पिता जानता है कि वत्सों को यह सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना यह ईश्वरीय व दैवी गुण है जिसमें ही खुशी समाई हुई है। यह दैवी गुण है, सहन करना ईश्वरीय दैवी गुण है और इसमें ही खुशी समाई हुई। बाबा के प्यार में सहन कर रहे हैं तो अंदर से आनंद आता है कि बाबा ने समझाया, मैंने सहन किया, तो वो अलग ही खुशी होती है। मैं सहन कर सका, उसने मुझे 100 गालियां दी, लेकिन मैं शांत रहा, मैं उसको शुभ भावना दे रहा हूं, इसका कल्याण हो जाए। कितने आनंद वाटेल आतल्या कि मैं पास हो गया। तो इसलिए ये बाबा कह रहे ये दैवी गुण है और जिसमें खुशी समाई हुई है। इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है, इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो, यही गोपनीय ज्ञान है। सहन कर रहे हैं लेकिन कितनी मौज मनाते, क्योंकि पता है, हर चीज का राज पता है, इसलिए हम मौज में हैं। सहन करते हुए मौज मनाना है, सुख समाया हुआ है, दैवी गुण है, खुशी है। कितनी गोष्टी बाबांनी सांगितल्या। तो हमें बिल्कुल सहनशील बनना है, सहनशीलता का अवतार बन जाना है। अब ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। जो ऐसा अनासक्त योगी है, आसक्ति है तो सहन नहीं कर पाएंगे,
अनासक्त योगी है तो हम यहां पर भी सुखी रहेंगे, अंदर से सुख रहेगा, और सतयुग त्रेता संपूर्ण सुख में रहेगा। द्वापर के बाद भी हमारा सुख जल्दी कम नहीं होने वाला है। और ये जो सहन करने की शक्ती हम अभी बढ़ा रहे हैं, ही द्वापर नंतर कामात येणार आहे आपल्याला. इथं तर येईल, इथं विनाश काळामध्ये खूप आवश्यकता आहे त्याची, पण मग नंतर सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये काही सहन करायचं नाहीये. पण द्वापर मध्ये अचानक सहन करण्यासारखी परिस्थिती तर कसं सहन करणार आपण? सहन शक्तीच वाढवलेली नाहीये, ते कसं सहन होईल आपल्याला? द्वापर मध्येच परेशान होऊन जाऊ आपण. पण मग संगम युगामध्ये त्यासाठीच बाबा ही पुढची पण सेटिंग करून टाकतो कि परिस्थिति आएगी, आपको सहन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. इसलिए अभी से सहन करना है तो द्वापर को तो हम सहज पार कर लेंगे. द्वापर में तो कुछ महसूस ही नहीं होगा. फिर कलयुग में ये कुछ जन्म, बस उतना ही. और उसमें भी फिर ज्यादा, बहुत ज्यादा सहन शक्ति की लिमिट हो जाती है तो बाबा आकर मिल जाएगा हमको फिर से संगम युग में. अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आकर पहुंचा है. अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आकर पहुंचा है. हर एक वत्स आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले. सामने रखो, परीक्षा आने वाली, तैयार रहो मन से. भले कोई भी वत्स को खान पान इत्यादि न मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो, उपस्थित हो. खान पान आदि न मिले फिर भी बेपरवाह बादशाह. तो खान पान तो नहीं भी मिला तो भी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए आत्मिक स्थिति में रहने की. लेकिन दूसरी बात बाबा ने बताई, अगर आप निश्चय बुद्धि हो तो दाल रोटी की गारंटी अंत तक. लेकिन हमें तैयार रहना है, नहीं मिला तो भी चलेगा, ऐसा तैयार रहना है. ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है. अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही चल जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने को धोखा देना है. इसलिए पहले से ही सावधान हो रहना है. तो मैं बाद में कर लूंगा, बाद में हो जाएगा, बाद में मैं जैसे बाबा चाहता हूं उस स्थिति में रहूंगा, बाबा कह रही अपने आप को धोखा देना है. ये बहुत काल की प्रैक्टिस चाहिए. देवता बनना है तो देवता बनने के भी बहुत काल के संस्कार चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए. ऐसे नहीं कि मुझे ज्ञान समझता है, सिर्फ ज्ञान समझता है इसलिए देवता नहीं बन जाएंगे हम. उस देवताई क्वालिटी में रहना है, देवताई स्थिति में रहना है, वो धारणा में हमारे होना चाहिए, मुरली जीवन में दिखाई देनी चाहिए. तो इसलिए वो अंत में कर लेंगे ये नहीं, अभी ही सावधान होना है. नहीं तो क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं. मेरे अति प्रिय वत्स, याद में तो बैठते हैं परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है. बाबा कह रहे योग इतना पावरफुल नहीं है, मुझसे इतना योग नहीं है. अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा से उस तरीके का कनेक्शन नहीं है. अपने आप को बिंदु समझकर परमात्मा को बिंदु रूप ज्योति रूप समझकर कनेक्शन नहीं जोड़ते, इसीलिए वो लाइट नहीं पहुंचती है. अगर हमारी लाइट यहां पर जागृत हो जाए, पावरफुल हो जाए, तो बाबा को दिखाई देगी. वतन तक पहुंचना मतलब ऐसे नहीं, बाबा की लाइट तो हम तक आती है लेकिन हमारी लाइट बाबा को महसूस होनी चाहिए. यहां ये जग गई है आत्मा, ये जागृत स्थिति में है. तो हर एक जब लाइट स्वरूप को उपस्थित होंगे तो उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा, तब ही उन हर एक की संपूर्ण लाइट उन्होंने प्रवेश होगी. अब ये भी एक गहरा राज बाबा बता रहा है कि मेरे वतन तक, मतलब सूक्ष्म वतन तक ये लाइट जाएगी हमारी, मतलब वो वहां तक वो उनको महसूस होगा. उस वहां तक हमारी लाइट इस तरीके से पहुंचेगी कि बाबा को लगेगा कि बच्चा जागृत हो गया है, उसके लाइट यहां तक आ रही है. बाबा को ऐसे महसूस होगा कि बच्चा जागृत स्थिति में है. और फिर इतनी लाइट हमारी बाबा को महसूस होगी तो फिर बाबा कह रहे हैं फिर तब ही उन हर एक की संपूर्ण लाइट उनमें प्रवेश होगी. जो संपूर्ण लाइट का शरीर हमारा सूक्ष्म वतन में है वो हमारे अंदर प्रवेश होगा. मतलब यहाँ पर हम उस स्थिति में रह सकेंगे. जसं ब्रह्मा बाबांचे शेवटचे 2-3 वर्ष सगळ्यांचा अनुभव हा आहे, जे सांगतात की ते बिलकुल इथं नव्हतेच जसं काही, ते जसं फरिश्ता बनले होते.
तो ये अंत समय में उन मतलब जैसे वो परमधाम से नीचे जो सूक्ष्म वतन है उसमें जो हमारा सूक्ष्म शरीर है सगळ्यांचं तयार आहे, सगळ्यांचं लाईटचं शरीर तिथं तयार आहे आणि ते लाईटचं शरीर अशीच अंतिम समयाला आपल्यामध्ये ते प्रवेश करणार आहे. म्हणजे आपण मग फरिश्ता स्थितीमध्ये इथं बिल्कुल नेचुरल राहू, जसं ब्रह्मा बाबा राहिले शेवटी. तो वो बात बाबा कह रहे, तब तक ये बात क्लियर नहीं थी, लेकिन बाबा ने उसी संदेश में सुना दिया था कि वो लाइट यहां तक आएगी. अगर आपकी लाइट वहां तक पहुंचेगी मतलब आप इतना पक्का हो जाओगे, इतना योग आपका मतलब मेरे से कनेक्शन हो जाएगा, तो वहां से लाइट का शरीर आपके अंदर आ जाएगा. हम यहाँ जागृत करते हैं उसको, हम लाइट देते हैं और फिर हम ऐसा महसूस करते कि फरिश्ता शरीर है, लेकिन वहां हमारा संपूर्ण फरिश्ता शरीर रखा हुआ है, तैयार किया हुआ है और वो हमारे अंदर आएगा. ये बहुत सुंदर गहरा राज बाबा बता रहा है. तो उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी, उस समय शक्तियों की महिमा निकलेगी. जब हम वैसे फरिश्ता स्थिति में रहने लगेंगे तो हर एक को अपने निश्चय में स्थिरम रहना है. जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर ना सके, इतना निश्चय पक्का होना चाहिए, स्थिर रहना है. भगवान में निश्चय, अपने पाठ में निश्चय. बाबा कह रहे मैं भी अगर तुम्हारा नशा उतारूं तो भी उतर ना सके, इतना पक्का रहना है. इतना तुम्हारा निश्चय पक्का होना चाहिए कि मैं भी उतारू, मैं भी अगर परीक्षा लू तुम्हारी निश्चय उतारने की तो भी उतर न सके, इतका पक्का बनायचं. हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए. तुम्हें अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूं और मेरा पिता कौन है. जैसे मम्मा को प्रेरणा दी बाबा ने, वैसे हमें भी बाबा प्रेरणा दे रहा है कि अभी हमें भी, जैसे मम्मा ज्ञान की वीणा बजाती थी, हमें भी ज्ञान की वीणा बजानी है और सबको परिचय देना है मैं कौन हूं और मेरा पिता कौन है. कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, क्या समझाना है. ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष होकर ये कार्य कर रहा है जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर अपने निज देश डेटी वर्ल्ड में ले जा रहा है. ब्रह्मा के तन में प्रवेश हुआ है वो भगवान, और वो इस समय जो राक्षसों की दुनिया बन गई है उसको खत्म करके देवताओं की दुनिया में लेकर जा रहा है. तो ये समझाना है दुनिया वालों को. हे राधे बेटी, जब हरेक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्यम रहेगी तब सूक्ष्म अंत प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे. जब हरेक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश मतलब दीपक की लो ज्योत जशी असते तशी बाबा म्हणताय की स्थिर जसे तुम्ही राहाल, जर स्थिर राहाल म्हणजे कंटिन्यू प्रकाश निघतोय तुमच्यामधून, तर मग शेवटी काय होईल की तुम्ही आत्मा जागृत स्थितीमध्ये, दिवा जागृत आहे, ज्योत जगती है, तर त्यावेळेला काय होईल, अंत में फिर सूक्ष्म प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य सिद्ध कर सकेंगे. बाबा से प्रेरणा आएगी जब हम स्थिर रहेंगे, जब हम जागृत रहेंगे तो बाबा की प्रेरणाएं मिलेंगी और हम अपना कार्य, बाबा का कार्य सिद्ध कर सकेंगे, पूरा कर सकेंगे जो नई दुनिया लाने का है. तो जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे. जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी. ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो. तो जैसे बाबा बातचीत कर रहा है मम्मा से, कितनी मीठी बातचीत कर रहा है नाम लेके, ऐसे हम जब योग में बैठते हैं, जब हम बाबा से बात करते हैं, ऐसा महसूस करना मेरा नाम लेके बाबा बात कर रहा है मुझसे. कोई भी परिस्थिति आई है जीवन में, हमारे कुछ भी है, हमारे मन में उलझन है, कुछ ज्ञान का कोई प्रॉब्लम है, हमें महसूस करना है बाबा मुझसे मेरा नाम लेके बात कर रहा है. तो ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो. क्या वत्स मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते कि कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश हो आकर बात करता हूं. अखंड ज्योति तत्व से, परमधाम से आकर बाबा यहाँ पर प्रवेश करके बात करता है. मेरे द्वारा ही यह सब साक्षात्कार होते हैं. साक्षात्कार बाबा ही कराता है, जिनको भी हुए हैं ज्ञान मार्ग में भी और भक्ति में भी, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूं. देखो प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट. वत्स सिर्फ यह विचार करे कि आहा
जिसकी सारी सृष्टि पुकार रही है, वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सम्मुख आकर पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। तो कुछ भी उलझन है, कोई भी टेंशन है, बाबा के पास आकर बैठ जाना है, महसूस करना है मैं बाबा की गोद में बैठा हूं। तो कितनी शांति महसूस होगी, हृदय शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी और सब उलझन छूमंतर हो जाएगी। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? मुझे मिल गया, मुझे रचने वाला जो है, मेरा भाग्य बनाने वाला जो है वो मिल गया, उसको छोड़ के मैं उसने जिसको रचा है उसमें क्यों जाऊं? हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई है, उस पहचान में आ गए तो फिर यह गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। छोड़ ही नहीं सकते हम बाबा को, बाबा की गोद को, क्योंकि हमें पता चल गया ये हाईएस्ट हाईएस्ट है, ऊंचे से ऊंचा है और सर्व ताकत का खुद मालिक वो अगर मिल गया तो उसको छोड़ना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम छोड़ ही नहीं सकते। जब क्रिएटर की पहचान आ जावे तब तो समझे कि यह कौन है। समझा शिरोमणि राधे, हम बाबा ने मम्मा को समझा दिया, मम्मा ने समझ लिया, सभी को उस समय ये निश्चय हो गया कि हाँ ये भगवान है, ये आ रहा है, ये यही प्रवेश करके ये सब कार्य कर रहा है। और हमें तो बिल्कुल पक्का है कि भगवान का कार्य कैसे चल रहा है। इसलिए हमें निश्चय बुद्धि रहकर, स्थिर रहकर इस ज्ञान मार्ग में बहुत आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति।